है इसका 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जरा इंट्रोड्यूस हो जाओ पहले। तो सपोज ये तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में तुम्हारी वो होते थे पॉइंट होते थे कोऑर्डिनेट्स, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। तो एक पॉइंट जो यहाँ है और एक पॉइंट अगर इसके आगे कहीं हो सकता है 3, 4, 5 एंड ये 3 एंड दूसरा पॉइंट है 3 और 5 पर। तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट है 3 एंड 5, इसके कोऑर्डिनेट है 2 एंड 2 और तुमसे कोई कहता है इसका डिस्टेंस निकालो, तो आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो वो चीजें निकालना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस तरह से कार्टेशियन प्लेन पे दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना सिखाता है। आपको ये सिखाता है कि अगर ये लाइन आगे बढ़ती है तो ये एक्स एक्सिस इस लाइन को किस रेशो में कट करता है ये सिखाएगा। अगर एक से ज्यादा लाइंस होंगी तो वो कौन ट्रायंगल बनाएंगे और उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा वो सिखाएगा। 3 एक्सरसाइज में ये 3 इंफॉर्मेशन होगी। इजी सा चैप्टर है लेकिन आगे 11th 12th में इसका यूज होता है, दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट जरूर है आसान चैप्टर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन लेके स्टार्ट करें। 3 फार्मूला होंगे इसके लिए। तो पहले एक्सरसाइज में पहला फार्मूला, सेकंड एक्सरसाइज में सेकंड फार्मूला चलेगा। 7.1 स्टार्ट किए हमने और 7.1 में सबसे पहले है डिस्टेंस बताना है। तो ये करना है कि आपको फाइंड डिस्टेंस, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स। और पहला है 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं 2, 3 एंड 4, 1। इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस बताना है। जैसे अभी आपको कार्टेशियन प्लेन में मैंने निकाल के दिखाया, लेकिन आपको हर किसी को कार्टेशियन प्लेन में बनाना नहीं है, आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होगा इसका। वो बताती हूँ कैसे। सपोज आपके पास ये पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं P। कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपना नाम नहीं देता तो मोस्टली हम ही उसको नाम दे देते हैं। तो ये Q और लिखने का तरीका ये होता है, इक्वल नहीं लिखते, ये पॉइंट है। सपोज वाला बनाया था ना अभी, जैसे अगर ये कोई कोऑर्डिनेट है 2 और 4 तो ये जो पॉइंट है इसका नाम P है, तो इसलिए वो पॉइंट P कहलाता है। तो वो किसी चीज के ऐसे कोई निशान के साथ नहीं आता, बिल्कुल ब्रैकेट के बाद नॉर्मली ऐसे ही आता है। तो आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, सपोज पहला पॉइंट है तो ये x1 कहलाएगा और ये दूसरा पॉइंट है तो ये y1 कहलाएगा। तो ये तुम्हारा 2, 3 x1 और y1 है। एंड जो तुम्हारे पास Q के पॉइंट है 4 एंड 1 वो x2 और y2 कहलाते हैं। ये हो गया। अब फार्मूला देखो, डिस्टेंस फार्मूला कितना इजी है। तो आप लिखोगे डिस्टेंस फार्मूला लिख रहे हैं, हम इसे कहते हैं क्या, इसे डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि क्वेश्चन भी कई बार आते हैं कि सॉल्व करो बाय डिस्टेंस फार्मूला या फिर सेक्शन फार्मूला, तो नाम होते हैं अलग अलग। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है। फार्मूला ये है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला चलेगा। तो आपकी डिजिट पुट कर देते हैं अब हम। तो ये कितना है आपके पास 4, इसे लेट करके लिख सकते हो आप यहाँ अगर लिखना चाहोगे तो 4 माइनस 2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 कौन है 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनल क्या क्या आ गया, ये बचा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ -2 बचा, लेकिन -2 का स्क्वायर भी क्या होगा प्लस का ही 4। तो आपके पास आ गया √8, जिसे आप लिख सकते हैं 2√2। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपको बिटवीन डिस्टेंस चाहिए था। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में भी आपके लिए डिस्टेंस फार्मूला लगना है। 3 पार्ट्स हैं उसके। पहला है आपके पास 5, 7 एंड है -1 एंड 3, ये इनके बीच में डिस्टेंस चाहिए आपको। तो हमने कहा लेट, पहले पॉइंट का नाम रखा, अभी डिस्टेंस को हमने PQ नाम दे दिया था। तो ये हमने क्या निकाला है PQ का डिस्टेंस। क्या निकाला हमने PQ का डिस्टेंस। तो अगर हमने यहाँ भी नाम दे दिया तो ये हो गया -5, 7 एंड Q जो है उसको नाम दिया है माइनस, उसके पॉइंट है -1 एंड 3। तो PQ का डिस्टेंस होगा तो वो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर फार्मूला स्टार्टिंग में तो सब में लिख ही लेना ताकि आपको याद हो जाए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास x2 की जगह कौन है -1 और बीच में माइनस का साइन ऑलरेडी होता है और एक माइनस इसके साथ भी है, तो कितना हो जाएगा ये प्लस। तो इसमें जो छोटी मोटी गलती जो होगी वो इस माइनस प्लस की होगी, तो उसका बहुत ध्यान रखना। फिर है आपके पास y2 जो कि 3 है और y1 जो कि 7 है और स्क्वायर हो गया। सेम हियर, अब 5 में से माइनस, ये 1 माइनस हो गया तो 4 का स्क्वायर,
7 में से भी 3 माइनस हो गया तो -4 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग में तो पॉजिटिव भी आ जाएगा, तो ये भी 16 और ये भी 16, तो रूट में 32 आया PQ का वैल्यू, जिसको आप लिख सकते हो 4√2। तो ये हो गए आपके सेकंड क्वेश्चन। नॉर्मल सा है, अभी तो आसान से आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे डिजिट ना देखे, उसमें ABC दिए हैं, तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डिजिट है आपका थर्ड वन, उसमें एक पॉइंट दिया है P, जिसको हमने AB दिया हुआ है, और एक पॉइंट दिया हुआ है उसका -A एंड -B। तो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट वही हैं जैसे अभी डिजिट में थे, बस यहाँ AB की फॉर्म में दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी भी हम डिस्टेंस ही निकालेंगे, तो PQ इक्वल हो गया आपके पास -A, क्योंकि ये x2 है और ये x1 है, तो माइनस, और फिर बीच में फार्मूले की वजह से x2 माइनस x1 होता है, तो ये हो गया होल स्क्वायर, ऐसे y2 यानी कि -B, और ये वाला हो गया y1, या बीच में माइनस का साइन ऑलरेडी, तो ये आपके पास b। तो कितना आ गया जी, ये दोनों के दोनों प्लस होंगे, तो 2a का स्क्वायर, और ये भी 2b का स्क्वायर, और भी माइनस में, स्क्वायरिंग पे माइनस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4a का स्क्वायर और ये 4b स्क्वायर, दोनों में से 4 कॉमन आ सकता है, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये 4 बाहर जाके, रूट के बाहर जाके सिर्फ 2 बन जाएगा, और आपके लिए ये फाइनल आंसर क्लियरली आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में भी दिया हुआ है फाइंड द, ये हो गया आपके पास फर्स्ट के तीनों पार्ट। नेक्स्ट करते हैं, डिजिट और कॉम्प्लिकेटेड आती है जब बाहर से आती है, लेकिन अभी तो बुक ने स्टार्ट किया है चैप्टर आपको समझाना, तो अभी आसान से ही डिजिट लिए गए हैं। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36 एंड 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट AB। तो आपको एक पॉइंट दिया है इस बार 0, 0, और एक पॉइंट दिया है आपको 36 एंड 35। क्या मतलब है इसका, तो चलो इसका मतलब समझाते हैं आपको। 36 एंड 15, ये इसके बीच के पॉइंट से डिस्टेंस मांग रहा है। ये क्या चाहता है पहले वो समझते हैं। सपोज ये तुम्हारा पार्टीशन है और ये मेरा एक पॉइंट है 2, 3 यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस चाहता है ओरिजिन से, एक तरह से किससे डिस्टेंस चाहता है, ओरिजिन से, तो ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस चाहता है, क्योंकि ये 0, 0 है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस चाहता है। बात वही है, लेकिन जब ओरिजिन से किसी का डिस्टेंस होता है तो उसमें तो वो 0 ही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए x1 और y1 तो इस बार 0 ही है, तो PQ हो गया आपके पास 36 माइनस 0, जिसको लिखने की जरूरत नहीं, 15 माइनस 0, जिसे लिखने की आपको जरूरत नहीं, तो इसका स्क्वायर हुआ 1296, 15 का स्क्वायर हुआ 225, दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास 1296, 225, 6, 5, 11, 1 कैरी 12, 1521, 1521 है। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट की ट्रिक्स होती हैं, जैसे आप अब जितने बड़े होते जाओगे बार बार स्क्वायर रूट निकालने के लिए ना सोचें तो ऐसे सोचें। ये 35, 15 है, ये मैक्सिमम किसका स्क्वायर हो सकता है, 3 का, क्योंकि 9, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, तो वो तो वैलिड नहीं है क्योंकि ये तो बड़ा आ गया, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 3 का, और लास्ट में 1 होने की वजह से या तो ये 1 का हो सकता है या फिर किसका हो सकता है, 9 का, तो या तो 39 से मल्टीप्लाई, 39 का स्क्वायर रूट है ये, या 31 का, तो दो चेक करने के लिए होते हैं आपको। 31 का ये हो ही नहीं सकता, 31 का 1000 करीब होता है, तो 39 का ही ये स्क्वायर रूट है। एक बार फिर निकालना सिखाऊं, इस चीज को ठीक से समझ लेना। जैसे 1521 है, तो पहले दो डिजिट किसका स्क्वायर रूट है वो पता कर लो जी, वो 3 का हो सकता है, क्योंकि 4 का तो 16 होता है, 3 का 9 होता है, तो 3 का ही हो सकता है, 4 का तो पॉसिबल नहीं है। फिर 21, लास्ट में 1 आ रहा है, 1 किस को मल्टीप्लाई करके आता है, या तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके आता है, या 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके आता है, 81 और 1, तो या तो ये 1 होगा यहाँ, या फिर क्या होगा यहाँ 9, 30। अब इसके पास देखो कि ये किसके पास है ज्यादा, 15, 4 वाले के पास है ज्यादा या 3 वाले के पास है, ये ज्यादा पास है 4 वाले के, तो यानी कि ये बड़ा वाला डिजिट इसका आंसर होगा। तो ये ट्रिक होती है छोटी छोटी, जिससे आपको टाइम कम खर्च होता है। तो आपके लिए आंसर आ गया इसका 39, तो आपका डिस्टेंस है सेकंड क्वेश्चन का 39। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट आर कोलिनियर और नॉट। तो आपको 3 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट है, चलो नाम दे देते हैं 1, 5, ये है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। 1, 5 है, वो नाम नहीं देते और हमें नाम दे देने चाहिए ताकि हम इसको अच्छे से लिख सकें। एंड C है -2 और -1, ये आपके 11, -11।
तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है ए बी सी। आपको 3 पॉइंट दिए हैं, डिटरमाइन करना है कि ये कॉलिनियर है या नहीं है। कॉलिनियर मतलब होता है तीनों एक ही लाइन में आते हैं या नहीं आते। तो अगर ए बी सी 3 पॉइंट हैं और वो एक ही लाइन में आते हैं, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि इसका प्लस ए बी प्लस में बी सी किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो दैट्स मीन ये कॉलिनियर है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये कॉलिनियर नहीं है। तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपने ए बी फाइंड किया, तो यानी कि ये और ये, तो इसमें ये आपका x2 का काम करेगा। तो 2 में से 1 माइनस हुआ स्क्वायर, 3 में से 5 माइनस हुआ तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास ए बी। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और -2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया आपके पास √5। सेम अब आप बी सी निकालोगे, ए बी निकल चुका, बी सी निकालना है आपको। बी सी इससे और इससे निकलेगा तो ये -2 और ये भी माइनस हो जाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर, और आपके पास इसके बाद आपके लिए है तुम्हारा प्लस में -11 और ये -3, ठीक है, और इसका भी क्या स्क्वायर। चलिए करके देखते हैं। ये आ गया 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, ये 14 और इसका स्क्वायर 196 होता है। तो आप प्लस कर दो तो 6 6 12 1 कैरी और ये 20 तुम्हारे पास आ जाएगा। चलो सेपरेटली प्लस कर देते हैं। 6 6 12 हो गया, 1 कैरी हो गया 11 और ये 2 1 2 कितना आ गया भाई, 2 1 2 आ गया। अब हमारा तीसरा डिजिट रह गया है। चलो तीसरा डिजिट इस तरफ करते हैं, तो ये आपके पास AC के बराबर आना चाहिए। तो AC देखते हैं, A के पॉइंट थे आपके यहाँ लिख रहे हैं 1 5 एंड C के पॉइंट थे -2 एंड -11। तो -2 पहले क्योंकि ये x2 और ये x1 इस बार, तो -2 -1 का स्क्वायर और यहाँ वाला -11 एंड -5 का स्क्वायर। तो आपके पास ये आ गया 9 का स्क्वायर 9 हो गया, पहले यानी कि 3 होगा, फिर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये 16 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो आपके पास प्लस करके आ गया 9 6 15 और 255। क्या ए बी प्लस में बी सी बराबर हो सकते हैं? तो √5 प्लस 212 इक्वल नहीं हो सकते 255 के, ये बराबर नहीं हो सकते। 255 नहीं 65 आ जाएगा, 265 के बराबर नहीं हो सकते। तो दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। तो ये पॉइंट्स आपके कॉलिनियर नहीं हैं। अगर इस तरह से प्लस करके आपके पास बराबर आता तो ये कॉलिनियर होते, लेकिन अभी ये कॉलिनियर नहीं है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट दिए हैं और आपसे पूछा है कि चेक करो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल के पॉइंट हैं या नहीं है। तो आपको ये चेक करना है। तो आपको 3 पॉइंट दिए हैं, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्सेस दिए हैं, और पहला पॉइंट है आपका 5 -2 एंड द सेकंड पॉइंट है 6 4 एंड थर्ड पॉइंट है 7 -2। तो नाम दे दो, इसे ए दे दिया, इसे बी दे दिया और इसे सी दे दो। ये डायग्राम आप बना सकते हो, आपके लिए कन्वीनियंट ही रहेगा बनाना। तो नेक्स्ट है आपके लिए वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल है या नहीं है। आइसोस्केलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई दो लाइन जो उसकी साइड्स हैं उनका डिस्टेंस बराबर आना चाहिए। अगर आ गया तो यस ये आइसोस्केलेस है, नहीं आया तो कहेंगे नहीं आता, नहीं है ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो आपने सबसे पहले लिया ए बी, तो ए बी का डिस्टेंस आपने निकाला, तो ये आपका ए बी है, तो ये बी आपका x2 का काम करेगा, ये x1 का। तो 6 -5 स्क्वायर 4 पहले आएगा y2 और फिर बीच में एक माइनस का साइन आता है, लेकिन ऑलरेडी माइनस का साइन है तो प्लस का हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर और ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो रूट में 37 आपके पास फाइनली आ जाएगा, 36 एंड 1। फिर ऐसे ही आप BC का निकालोगे, तो BC में B पहले बोला है, तो B 7 -6 का स्क्वायर हो गया, ये x2 का और ये x1 का काम करेगा। एंड सेकंड वाला हो गया -2 और -4 का स्क्वायर। तो BC, जब C पीछे बोला है तो यानी वो x2 और y2 बनेंगे और B वाले क्या बनेंगे x1 और y1। तो ये तुम्हारे पास इतना आ गया। तो आप सॉल्व करके क्या निकालोगे, 1 का स्क्वायर आएगा 1 ही, और ये 6 और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 और 1 अगेन 37। अरे हाँ, दो साइड बराबर आ गई।
दो साइड बराबर आ गई तो ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, दो साइड ऑलरेडी बराबर आ गई। ये बाय चांस आ गई, हो भी सकता था मैं AC निकालती और वो बराबर नहीं आती, तो हमें तीनों साइडें निकालनी पड़ती हैं। अभी दो साइड निकाली और दोनों इक्वल आ गई, तो आप देख सकते हो कि AB इक्वल BC है। सो यस, इट इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5 में तुमसे कहा गया कि एक क्लास में चंपा एंड चमेली, दो गर्ल्स गई, एंटर हुई, तो उन्होंने देखा चार बच्चे ABCD इस तरह से चार पोजीशंस में बैठे हैं। तो चंपा ने कहा कि देखो ये कैसे बैठे हैं, जिस तरह से बैठे हैं ऐसा लगता है स्क्वायर बना के बैठे हैं। तो चमेली कहती है नहीं, स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर नहीं है तो आप बताओ कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। तो वो किस तरह से बैठे हैं, पॉइंट जो बुक में बना रखे हैं, बॉक्सेस बना रखे हैं, हमने सीधा कोऑर्डिनेट्स बना दिए। तो जैसे A के कोऑर्डिनेट कौन है, ये x उसका 3 है, तो ये हो गया उसका 3 एंड y उसका 4। तो ये तो हो गए तुम्हारे A के कोऑर्डिनेट। B के कोऑर्डिनेट देखो 6 है, आपको बुक में भी ऐसे ही दिखेगा, ऐसे 6 और ये 7 है। तो B के कोऑर्डिनेट है 6 एंड 7। ऐसे C के कोऑर्डिनेट चेक करो, ये 9 हो गया x वाला और ये 4 हो गया। D में यहाँ पर कोऑर्डिनेट है तो ये 6 है और ये 1 है। तो अब चंपा कहती है कि ये दोनों सारे मिलके जो बैठे हुए हैं इस तरह से, तो ये स्क्वायर बना रहे, ऐसे करके क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। जबकि चमेली कहती है नहीं, ये नहीं बना रहे स्क्वायर। तो चेक करते हैं कौन ठीक बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। अगर चारों साइडें उसकी इक्वल आ गई तो यस दे आर मेकिंग ए स्क्वायर, एंड अगर उसकी चारों साइडें इक्वल नहीं है तो नहीं बना रहे होंगे स्क्वायर। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हमने AB साइड ली, तो AB साइड में देखो क्या साइडें हैं AB में, ये आपका 6 - 3 हो जाएगा। तो x2 - x1 का 6 - 3 का स्क्वायर, ये हो गया 7 - 4, 7 - 4 का स्क्वायर हो गया। तो पहला आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर, सेकंड वन भी आपके पास 3 का स्क्वायर ही आया। तो 9 + में 9 एंड ये 18 रूट हो गया, जिसको आप 3√2 भी लिख सकते हो। तो पहला हो गया कंडीशन आपकी। सेकंड कंडीशन में लेते हैं हम BC। तो BC के कोऑर्डिनेट देखते हैं आप क्या क्या है। ये C है, 9 में से 6 माइनस हुआ तो 9 - 6 का होल स्क्वायर हो गया। पहले x2 - x1 हो गया, फिर y2 - y1, तो 4 - 7 का स्क्वायर। तो 9 में से 6 गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर, और ये भी 3 का स्क्वायर है, लेकिन ये -3 का स्क्वायर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायरिंग होने वक्त तो पॉजिटिव हो जाता है। तो 9 एंड यहाँ पर भी आपके पास 18 यानी कि 3√2 भी आ गया। तो BC भी हमारा 3√2 ही आया। और ट्राई करते हैं, अब हम पे है CD को ट्राई करना। तो हमने CD ट्राई किया, तो CD ट्राई करने के लिए ये आपका D है, तो 6 - 9 का स्क्वायर हो गया एंड 1 - 4 यानी कि 1 - 4 का भी स्क्वायर। तो 6 में से 9 गया, 3 का स्क्वायर वो भी -3 का स्क्वायर, ये भी -3 का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायरिंग होगा तो 9 + में 9 एंड ये भी आपका √18 यानी कि 3√2। तीन साइड तो इक्वल आ ही गई है। अब तो हम श्योर है कि ये स्क्वायर ही होगा, लेकिन चांस नहीं ले सकते, आपको AD भी करके दिखाना पड़ेगा, और AD भी हमने करके दिखाने की कोशिश करी। तो ये D है, पहला पॉइंट है। तो 6 - 3 जो कि 3 ही होगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया, एंड 1 - 4 जो कि -3 का स्क्वायर होगा। और यहाँ पर भी हम पे 9 + 9 एंड √18 जो कि 3√2 ही होगा। तो हमने देखा चारों साइडें बराबर आ गई हैं, लेकिन चार साइड तो बराबर रोम्बस की भी होती हैं, तो हम क्यों कहें कि ये स्क्वायर है, हो भी तो सकता है ये रोम्बस है। अब हम पे कंडीशन और है, एक स्क्वायर कब स्क्वायर हो सकता है, जब उसके डायगोनल्स भी इक्वल हो। तो हम इनके आप चेक करते हैं डायगोनल्स भी। तो हमारा पहला डायगोनल है AC। अब हमारे पास AC की वैल्यू के लिए ये 9 - 3, तो ये 9 - 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 4 में से 4 माइनस हो गया, तो ये आ गया 0 का स्क्वायर। तो 9 × 3 = 6 का स्क्वायर 36, और रूट के बाहर आ गया तो कितना आ गया 6। तो ऐसे ही हम BD चेक कर लेते हैं, ये B और ये D। तो पहले आपके लिए है ये 6 है, ये भी 6 है, और बीच में माइनस का साइन होता है, तो ये 0 हो गया, और ये 1 और ये -7 है, तो 1 - 7 का स्क्वायर, तो ये भी 0 और ये 36, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, तो प्लस में 36 रूट के अंदर पूरा यानी कि 6। तो डायगोनल्स भी इक्वल है, तो आप रीजन देना ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, सो इट इज ए स्क्वायर। यस, इट इज ए स्क्वायर। तो नेक्स्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं।
तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 6th है और 6th क्वेश्चन तुम खुद करोगे। तुम पे कहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताओ जो बनते हैं इन एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो तुम्हें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, आप सबकी साइडें निकालोगे जैसे हमने ये किया। अगर सबकी साइडें बराबर आती हैं तो आप कहोगे कि ये स्क्वायर है, और अगर स्क्वायर या रोम्बस हो सकता है फिर आप उसके डायगोनल चेक करोगे। अगर डायगोनल भी इक्वल आते हैं तो स्क्वायर है, डायगोनल इक्वल नहीं आते तो रोम्बस है। ऐसे ही आपके अगर अपोजिट साइड्स बराबर आती हैं तो या तो पैराग्राम हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है। तो फर्दर चेक के लिए आप उसका डायगोनल चेक करोगे। अगर डायगोनल इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा, और डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो पैराग्राम होगा। तो और इस तरह से आपके पास 3 क्वेश्चन है, आप इन तीनों क्वेश्चनों को खुद ट्राई कर सकते हो।